नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई लगभग 3-4 दिन तक, तो उसके बाद ट्रंप चौधरी बनने सबसे आगे आए। पहले उन्होंने सीज फायर को लेकर बयान दे दिया, फिर उन्होंने टिम कुक से ही बहस कर ली और कह दिया कि भारत में आईफोन का प्रोडक्शन कम कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए, अमेरिका में आकर प्रोडक्शन कीजिए। टिम कुक ने उस वक्त भी बता दिया कि कितना बड़ा मार्केट है भारत और ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अब चाइना भी भारत के आगे पनाह मांग रहा है, क्योंकि चीन की जो बादशाहत थी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, अब वो खत्म हो रही है और भारत से ज्यादा यूनिट आईफोन अमेरिका भेजे जा रहे हैं। पिछले एक महीने में 29 लाख यूनिट अमेरिका आईफोन भेजे गए हैं और 76% की बढ़ोतरी हुई है और इतने का ही घाटा हुआ है चीन को। विस्तार से आपको एक बार पूरी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनके साथ चर्चा करेंगे। तो विस्तार से एक एक चीज करके आपको बताते हैं। चीन से एप्पल हब भारत ने छीना किस तरीके से, ये समझिए। एप्पल भारत से अपना आईफोन निर्यात लगातार बढ़ा रहा है। 29 लाख आईफोन भारत ने एक महीने में अमेरिका भेजे। पिछले साल के मुकाबले 76% की बढ़ोतरी हुई है। एप्पल अपनी निर्भरता को चीन में लगातार कम कर रहा है। चीन से आईफोन का शिपमेंट 9 लाख यूनिट पर आ गया है। एक साल पहले चीन से आईफोन का शिपमेंट 37 लाख यूनिट था। तो आप घाटा समझिए कितना बड़ा हुआ है। चीन से शिपमेंट एक साल के अंदर 76% कम हुआ और वही 76% शिपमेंट भारत से बढ़ा है। तो चीन से बादशाहत भारत ने छीन ली। अब आईफोन 17 में भी भारत बाजी मारेगा। आईफोन 17 आने वाला है। आईफोन 17 सीरीज के प्रो मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लगातार बढ़ाया जा रहा है और ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन अब किया जा रहा है। अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग प्रो मॉडल को प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और भारत में हो रही है। भारत में बजट के अंदर हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए कंपनी को फायदा भी बहुत होता है। अब एप्पल के सीईओ से ट्रंप की बहस कैसे हुई थी वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मामला भारत और आईफोन के बीच का ही था। भारत पाक लड़ाई के बाद ट्रंप ने भारत में उत्पादन कम करने को टिम कुक से कहा, जो कि एप्पल के सीईओ हैं। टिम कुक का प्लान है कि अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन्स अब मेड इन इंडिया ही हों। मतलब एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बंद कीजिए, दूसरी तरफ टिम कुक कह रहे हैं कि भारत में ही सब आईफोन बनेंगे आने वाले वक्त में। एप्पल भारत वियतनाम को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रहा है और उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता भारत ही है। तो कुछ वक्त पहले कतर में जब अरब देशों के दौरे पर थे ट्रंप, तो वहां पर टिम कुक की उनसे बहस हुई थी इसी मुद्दे को लेकर। भारत में 44% उपभोक्ता हैं और उनमें से 24 से 34 साल के लोग ज्यादा हैं जो कि आईफोन यूज करते हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, ट्रंप और टिम कुक के बीच क्या हुआ वो तो हमने बहुत चर्चा कर ली, लेकिन एक साल के अंदर चीन को भी औकात भारत ने बता दिया आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में। इसकी वजह यह है कि बीच में ट्रंप ने चाइना के सभी प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ा दिया था, ये समझौता होने के पहले। और वो कह रहे थे कि किसी किसी प्रोडक्ट पे तो 145% तक उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया था। उस दौरान भारत के साथ उनका जो टैरिफ रहा वो 10% से 26% झूलता रहा आसपास अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। खास करके अगर आईफोन की बात करें तो चाइना पे उस वक्त 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे अमेरिका वाले और भारत पे 10%। इसलिए ये आंकड़ा उस वक्त का है जिस वक्त ये अप्रैल 2025 का ये आंकड़ा है। तो चाइना का बिल्कुल डीप डाउन है कर गया था और इंडिया का उस वक्त जो इंडिया से जो आईफोन का इंपोर्ट था वो बहुत बढ़ गया था। पिछले एक साल में 76% का घाटा हुआ है चीन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही सेम 76% भारत को बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल। और सिर्फ आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग के नहीं है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो चाइना के इकोनॉमी की रीढ़ हुआ करता था वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। देखिए, चाइना की पूरी इकोनॉमी 2 सेक्टर पे ज्यादा टिकी हुई थी, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कई बड़ी कंपनियां हैं दिवालिया हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रहा है। इसका मतलब चाइना का कुल इकोनॉमी ही डाउनवर्ड है। जो चाइना 9%, 10%, 12% तक जीडीपी ग्रोथ अचीव किया था वो आज 5% के आसपास आ गया है, 4 से 5%। अब ये और नीचे जाने की संभावना है। इसका मतलब कि चाइना डाउन हो रहा है
और भारत कांस्टेंट अपना रफ्तार मेंटेन किए हुए है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब से मोदी सरकार इस देश में आई, उन्होंने मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कई जगह उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए हैं। जैसे चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो भारत में सबसे बड़ा है, और टिम कुक ने कहा भी है कि आने वाले वक्त में जो आईफोन का प्रोडक्शन है, मैं 2 देश टारगेट कर रहा हूं, टिम कुक का कहना था, एक वियतनाम और दूसरा भारत। वो कह रहे हैं कि मैं अपने चाइना से बिजनेस को समेट रहा हूं, वहां के सरकारें लोकतांत्रिक नहीं है, वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े अजीब उटपटांग है, उसके बाद उस पे संभावना है कि टैरिफ ज्यादा लग जाए चाइना पे, तो उस लिहाज से वो वियतनाम और इंडिया को देख उसमें भी भारत को प्राथमिकता इतनी, भविष्य में पंकज जी उसमें भी भारत को इतनी प्राथमिकता क्यों? जब खुद के राष्ट्रपति से बहस हो जाए, राष्ट्रपति कह रहा हो प्रोडक्शन नहीं करना है भारत में, फिर भी टिम कुक कह रहे हैं कि नहीं, भारत में ही प्रोडक्शन होगा और आने वाले वक्त में पूरा का पूरा प्रोडक्शन भारत में होगा, जो अमेरिका में आएंगे आईफोन। बिल्कुल, पूरा प्लान ये है कि आईफोन जो फोन है वो पूरी तरह भारत में बनाया जाए, और बाकी उनका दूसरा प्रोडक्ट है जैसे कि उनका आईमैक है एक, या वॉचेज है, या ब्लूटूथ है, ये सब वियतनाम में किया जाए। ये उनका फ्यूचर प्लान है। इसका मतलब चाइना से वो अपने बिजनेस को पूरी तरह समेट लेना चाहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना से बिजनेस समेटने का केवल यही कारण है कि अलोकतांत्रिक सरकार है, तानाशाही है, या फिर आईफोन रेगुलेशंस, हाँ रेगुलेशंस महंगा पड़ रहा था। शुरुआत में चाइना का लेबर कॉस्ट कम था, इसलिए बहुत सारे लोग आए। अब चाइना में जैसे जैसे इकोनॉमी अच्छी हुई, लोगों के पास पैसे हुए, तो लेबर कॉस्ट भी भाग रहा है ऊपर की ओर, और लेबर लॉज जो चाइना के हैं उस लिहाज से बहुत महंगा पड़ रहा था वहां, इस वजह से समेटा। देखिए, एक बिजनेसमैन के लिए देश मायने नहीं रखता, उसके लिए यह मायने रखता है कि कम कीमत पे कहां बना सके और ज्यादा कीमत पे कहां बेच सके। उससे भी तो रूल पे चलता है। उससे भी तो देश को ही फायदा होगा ना आखिर में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंत में तो वो आया है यहाँ धंधा करने आया है ना, बिजनेस करने आया है। अब आप देखिएगा, भारत में भी सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अलग अलग देशों में प्लांट लगाती हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि जहां से जो फायदा हो मैन्युफैक्चरिंग में और जहां बेच सके, उस लिहाज से अंत में तो धंधे का मुनाफा ही काउंट करता है, और टिम कुक वही देख रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ही अपने धंधे को घाटे में नहीं ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आ जाइए आप अमेरिका, लेकिन अमेरिका का लेबर कॉस्ट क्या है? एक दिन में एक अमेरिकन को जितना पैसे मिलते हैं, क्या भारतीय को उतना मिलता है? नहीं। भारत में कम पैसे में वो दिन भर में 4-8 घंटे काम कर रहा है। ये बात अमेरिकन नहीं करेंगे। वहां ह्यूमन राइट्स और लेबर लॉज और बहुत तरह के, मेरे खुद के रिश्तेदार अमेरिका में हैं, वो कहते हैं कि ऑफिस में डॉट टाइम पे आता है अमेरिकन। अगर 11 बजे का ऑफिस है तो 11 बजे आता है, और 5 बजता है तो 5:01 नहीं होने देता है, उसका कंप्यूटर बंद और वो चल जाता है। मतलब चाहे वो काम अमेरिका में वर्कर्स की टाइमिंग उनके लिए ज्यादा मायने है, वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे भारत की तरह। टाइमिंग मायने है, नहीं देंगे। और वो क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से होगी नहीं जैसे भारत या वियतनाम या छोटे देशों में और जो होंगी वहां पे हो जाएगी। नहीं, और भारत के लोग मेहनती भी हैं। यहां किसी कारण से हर तरह का मौसम है, इस वजह से दिमाग ज्यादा शार्प है। उनका बॉडी पहले से, बॉडी और ब्रेन दोनों एडजस्ट होकर रहता है। वो जाड़ा भी बर्दाश्त कर पाता है, गर्मी भी बर्दाश्त कर पाता है, बरसात भी। तो इसके कारण क्या है ना, दिमाग और जो बोलते हैं ना ब्रेन टेंटिकल्स, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव होता है और वो ज्यादा मेहनत करता है। वो क्या करता है, एक आम भारतीय आपको 10 से 12 घंटे काम करते जाएगा, लेकिन एक आम अमेरिकन इतना काम नहीं करेगा। उसको 6 बजे के बाद से बियर पीनी है, लेकिन भारत के एक आदमी को घर चलाना है। भारत में देखिए, भारत में बहुत तरह से फायदे हैं। एक तो अच्छा दिमाग है, दूसरा मेहनती खूब है, उसके बाद काम खत्म होना चाहिए, टाइमिंग आगे पीछे होता रहेगा, तभी तो भारत के एक अगर आने वाले वक्त में पंकज जी ये प्रोडक्शन और बढ़ता है, अगर ये प्रोडक्शन और बढ़ता है जिस तरीके से टिम कुक कह रहे हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो वो सुन ही नहीं रहे, उससे भारत को और ज्यादा फायदा दिख रहा है आपको? सिर्फ आईफोन की बात नहीं, गूगल अमेरिका के बाद, अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस भारत में खोलने वाला है। फेसबुक अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस भारत में खोलने वाला है। जितनी दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां हैं वो सोचती है कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उठा के हम अमेरिका ले जाएं और वहां उसे सैलरी दे, उससे बढ़िया अपना ऑफिस भारत में शिफ्ट कर ले, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें कम पैसे में मिल जाएगा।
आखिर भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करने गए हैं कि नहीं? और वो क्यों काम करने गए हैं कि भारत दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है भारत के ही लोग हैं वहां पर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और बिल्कुल देखिए, और वो इसलिए गए हैं क्योंकि वहां पैसे बेहतर मिलते हैं। जैसे देखिए, भारत में वही काम के लिए अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 3 लाख 4 लाख प्रति माह मिलेगा, तो अमेरिका में 10 लाख 12 लाख मिल रहा है। तो वो कंपनी भी तो सोचेगी कि उसी काम के लिए हम इसको 10-12 क्यों दे, क्यों ना ऑफिस ही वहां शिफ्ट कर जाए, हमें कम पैसे में मिल जाएंगे। चलिए 3-4 के जगह पे 5 भी देना पड़ेगा, फिर भी हम फायदे में रहेंगे। यही काम कर रही है, सारी कंपनियां कर रही है। और आने वाले वक्त में देखिए, भारत टेक्नोलॉजी हब रहेगा, सॉफ्टवेयर हब तो है ही, टेक्नोलॉजी हब रहेगा, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और भारत को वो एक्सप्लोर कर रही हैं कि कहां क्या कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइन है यहां के लिए, बिल्कुल, और पॉजिटिव साइन है। और आईफोन ने भी ये कह दिया है, आईफोन की तरफ से टिम कुक जो कि सीईओ हैं, कि आने वाले वक्त में अमेरिका में जो फोन आएंगे आईफोन के, उसका पूरा प्रोडक्शन भारत में होगा और इसके अलावा वियतनाम में और एसेसरीज बनेंगे। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बाकी आप लोगों को यह चर्चा कैसी लगी कि चीन की बादशाहत भारत ने खत्म की है और 76% का लॉस चीन को पिछले 1 साल में हुआ और भारत को बढ़ोतरी हुई। कमेंट में जरूर बताइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।